ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस ने सोमवार को औपचारिक रूप से प्रदेश में सदस्यता अभियान का आगाज किया। सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत ने खुद का फॉर्म भरकर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। पीसीसी चीफ भूमि सिंह डोटासरा सीएम के मेंबरशिप फॉर्म में प्रस्तावक बने। इससे पहले नाटकीय घटनाक्रम भी हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी अजय माकन को जयपुर आना था, लेकिन माकन की फ्लाइट जयपुर के आसमान का चक्कर लगाकर लौट गई। एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ डोटासरा और मंत्री खाचरियावास अगवानी की माला लेकर खड़े के खड़े रह गए। दिल्ली पहुंचने पर माकन का मैसेज आया कि आप लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत करो। दरअसल जानकारों की माने तो सदस्यता अभियान के आगाज की आड़ में जयपुर में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अहम मंथन होना था, लेकिन इसे किस्मत कहे या कुछ और, दिवाली से पहले मंत्री बनने और राजनीतिक नियुक्तियों के तोहफे का इंतजार लगाए बैठे विधायकों और नेताओं की आस टूट गई। दरअसल जिस इंडिगो की फ्लाइट से प्रभारी अजय माकन आ रहे थे जयपुर, वो लेट हो गई। दिन में करीब 1:30 बजे इस फ्लाइट को जयपुर लैंड करना था, क्योंकि दिन में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रनवे को मेंटेनेंस के चलते बंद रखा जाता है। 2:45 बजे तक इंतजार करने के बाद भी जब फ्लाइट नहीं पहुंची, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम लगा दिया। करीब 3 बजे जयपुर पहुंची फ्लाइट को लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में काफी जद्दोजहद के बाद भी अनुमति नहीं मिली, तो जयपुर के आसमान का चक्कर लगाकर विमान वापस दिल्ली लौट गया। जयपुर एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ डोटासरा सहित दिग्गज इंतजार करते ही रह गए और ऐसे में टूट गई इंतजार में बैठे नेताओं की आस। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेसी दिग्गजों की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता अभियान का आगाज किया गया। साथ ही कांग्रेस के जन जागरण अभियान का मंथन हुआ। सरकार के मंत्री, संगठन पदाधिकारियों, कांग्रेस नेताओं, अग्रिम संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर अभियान को शुरू किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि देश में रिकॉर्ड महंगाई, बेरोजगारी, विफल विदेश नीति व लोकतंत्र की हत्या करने वाली मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल हुई है। हम आमजन के बीच जाकर भाजपा की विफलताओं के बारे में जागरूक करेंगे और लोगों को कांग्रेस सदस्यता दिलाएंगे। कांग्रेस सदस्यता अभियान के आगाज के बाद सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने सदस्यता अभियान और कांग्रेस के जन जागरण अभियान की जानकारी देते हुए कहा है कि सोनिया गांधी के निर्देश पर देश में शानदार जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी की गई है। देश की सत्ता पर सांप्रदायिक ताकतें काबिज है। भाजपा का लोकतंत्र में यकीन नहीं है। धर्म और जाति के नाम पर भाजपा सत्ता में आई है। सीएम गहलोत ने कहा कि आग लगाना होता है, लेकिन बुझाना बहुत मुश्किल होता है। अभी देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश की जनता मोदी सरकार से असहमत है। अभी देश में आलोचना करना देशद्रोही माना जाता है। सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि हम सबकी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य बनता है देशवासियों का इन ताकतों को पहचाने। राज तो कांग्रेस ने भी किया था 70 साल तक। ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने क्या किया? आज आधुनिक भारत दिख रहा है, आधुनिक प्रदेश दिख रहा है, आधुनिक गांव दिख रहे हैं। आज़ादी के वक्त तो बिजली भी नहीं थी। बिजली लोग क्या होती समझते नहीं थे बिजली को। आज पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ है देश के अंदर। इसलिए इनकी बातों में जिस प्रकार से इन्होंने नारे दिए यूपी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, अब वो मिस्टर रॉय जो CAG था, पूरी पोल खुल गई। परसों उसको संजय निरुपम से माफी मांगनी पड़ी। आप उस अंदाज लगा लीजिए, जो CAG कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है बहुत बड़ी देश की, और उस पर विश्वास किया जाता है, क्योंकि वो पोस्ट एक अलग जिम्मेदारी निभाती है अकाउंट्स की, पूरे देश की। उसका क्या विनोद राय नाम था, क्या नाम? विनोद राय। विनोद राय जैसा व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया। उसने 1,76,000 करोड़ का घाटा हो गया बता दिया। और अभी संजय निरुपम एक मेंबर पार्लियामेंट रहा हुआ आदमी है, उससे माफी मांगनी पड़ी वो कोर्ट के अंदर। आप अंदाज कर लीजिए कितना बड़ा षड्यंत्र होगा उस वक्त में सरकार के खिलाफ में। और जितने आरोप लगाए गए थे सब झूठे साबित हो गए। कहाँ तो वो 2G स्पेक्ट्रम चला गया, कहाँ कोलगेट चला गया,
का नाजारे ही चले गए। केजरीवाल ने जो फायदा उठाया उसका, उस माहौल का फायदा केजरीवाल ने उठाया या नरेंद्र मोदी ने उठाया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश की मीडिया को लेकर कहा है कि पर ये झूठ और झूठे तथ्यों के आधार पर जो राजनीति की गई, काला ब्लैक मनी लेके आएंगे विदेशों से, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अगर उस वक्त की आप प्रधानमंत्री जी के और नेताओं के भाषण सुन लो, आप 14 के पहले के, और भाषणों में जो आरोप लगाए थे यूपी गवर्नमेंट में, उसका विश्लेषण कर ले मीडिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस नेताओं को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि दबाव में मीडिया है, आपके जितने मालिक लोग हैं, आपके विजुअल मीडिया वाले भी और प्रिंट मीडिया वाले भी, सब दबाव के अंदर है। वो नहीं चाहते हुए भी हम लोगों के खिलाफ लिखते रहते हैं, चाहे सच्चाई नहीं हो, तथ्य नहीं हो, तभी लिखते हैं। इसलिए उनको खुश करना है एनडीए गवर्नमेंट के नेताओं को, क्योंकि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जिससे सिर्फ कंट्रोल हो गया लोगों के, जुडिशरी पे कंट्रोल हो गया, इस रूप में देश चल रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति है। और हम तो बार बार जो प्रोग्राम दिया, अभी सोनिया गांधी जी ने दिया, राहुल गांधी जी ने दिया है, इस प्रोग्राम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे जन जागरण का। और मुझे यकीन है कि राजस्थान जो है, जहाँ हम लोग की जिम्मेवारी है, हम चाहेंगे राजस्थान के घर घर के अंदर ये मैसेज पहुँचे, सत्यता क्या है, सत्य की विजय होती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।